अब खबर जयपुर से है। जयपुर के पीएचडी विभाग से डब्ल्यूएसएसओ में 100 करोड़ का घोटाला और घोटाले को 10 माह से दबाकर बैठे हैं पीएचईडी के अधिकारी। तो एसीईएसए कार्यालय में मार्च 2023 में हुआ था करोड़ों के घोटाले का खेल और अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे एसई सतीश जैन ने किया था पूरा घोटाला। तो चहेती 8-9 फर्मों को बांट दिए थे 100 करोड़ के आईईसी के विज्ञापन और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के अंतिम दिन बैकडेट में जारी किए थे आदेश। 25 से 35% कमीशन लेकर विज्ञापन कंपनियों को जारी किए थे ये आदेश। दरअसल जेजेएम आईईसी सपोर्ट फंड में डिजिटल वॉल पेंटिंग का नहीं था कोई प्रावधान और एसएलएसएससी की बैठक में भी वॉल राइटिंग की ही जारी हुई थी स्वीकृति, लेकिन एसीई सपोर्ट कार्यालय ने डिजिटल वॉल पेंटिंग के जारी किए थे विज्ञापन और वॉल राइटिंग व डिजिटल वॉल पेंटिंग की दरों में 5 गुना का है अंतर। तो इस गंभीर फर्जीवाड़े को लेकर पीएचडी में हुई थी शिकायतें, जिस पर तत्कालीन एसीएस ने एसीईएसए कार्यालय से मांगा था स्पष्टीकरण। प्रकरण को लेकर तत्कालीन पीएचडी एसीएस ने चलाई थी नोटशीट, लेकिन दबाव के चलते नोटशीट भी हो गई थी बेअसर और इसी तरह पीएचडी चीफ केमिस्ट कार्यालय में भी हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार। तो 30% कमीशन लेकर बांट दिए थे आईईसी के 50 करोड़ के विज्ञापन और आईईसी के दोनों ही कार्यों में विज्ञापन कंपनियों ने किया जमकर फर्जीवाड़ा। मिलीभगत के चलते कागजों में ही विज्ञापन दिखाकर उठा लिया फर्जी भुगतान। एमडी जेजेएम कार्यालय को भी है इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी। तो क्या नए पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल कराएंगे इस घोटाले की जांच या फिर एसीई कार्यालय में ऐसे ही चलता रहेगा घोटाले का ये खेल? इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र जी, एक बार फिर यहाँ पीएचडी मंत्री के सामने एक और नया घोटाला। लगातार पीएचडी विभाग से नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अब इनके ऊपर लेना होगा यहाँ मंत्री जी को एक्शन। देखिए राखी, पूरा मामला जो विभाग की आईसी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ कार्यालय है, डब्ल्यूएसएसओ कार्यालय, वहां पर एडिशनल चीफ इंजीनियर सहायक गतिविधियां जो काम है वो देखते हैं सतीश जैन। मूल रूप से ये अधीक्षण अभियंता है, लेकिन इनको पिछली सरकार में पीएचडी मंत्री के जो तत्कालिक पीएचडी मंत्री थे उनके करीबी होने का फायदा दिया गया और इनको फर्जीवाड़ा करने की खुली छूट दी गई थी। उसी के तहत इनको ये अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ था एसीईएसए कार्यालय का और उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया। पीएचडी मंत्री की मेहरबानी के चलते इन्होंने जमकर वहां फर्जीवाड़ा किया। आईसी एक्टिविटीजों के वो कार्य जो कि जेजेएम की गाइडलाइन में आते ही नहीं थे वो भी इन्होंने करा लिए। जो वॉल राइटिंग का कार्य कराए जाने थे, लेकिन उसकी जगह डिजिटल वॉल पेंटिंग के कार्य कराए थे, जो कि जिनकी कीमत वॉल राइटिंग से 5 से 6 गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, इस पूरे कार्य को फर्जीवाड़ा करने के लिए 20 से 25-30% तक कंपनियों से, विज्ञापन कंपनियों से कमीशन लिया गया और उनको ये कार्य दिया गया। कंपनियों ने भी ये कमीशन खुलकर दिया क्योंकि उनको फील्ड में काम करना ही नहीं था। सारे फर्जी बिल बनने थे तो उन्होंने जमकर ये कमीशन बांटा और ये काम ले लिया और फिर इन कार्यों का कागजों में ही भुगतान हो गया। कार्यों की क्वालिटी की जांच नहीं हुई, क्वांटिटी की जांच नहीं हुई, बस कार्यालय में बैठ के इनका वेरिफिकेशन हो गया और फिर इनका भुगतान कर दिया गया। करीब 100 करोड़ के कार्यों का भुगतान हुआ था। 2023-24 के जो कार्य थे, 22-23 के, उनको जिस दिन वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था 31 मार्च को, उस दिन 2 दिन 3 दिन की बैकडेट में कार्य आदेश जारी किए गए। पूरे साल तक कार्य आदेश जारी नहीं किए और अंतिम तिथि के दिन ये कार्य आदेश जारी किए ताकि ये बजट लैप्स नहीं हो और ये फर्जीवाड़े का खेल आसानी से खेला जा सके। और ये पूरा खेल खेला गया। जिसकी शिकायत हुई तो शिकायत पर तात्कालिक एसीएस से उन्होंने जांच के निर्देश दिए और एसीएस से स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण मांगने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ये जांच कागजों में दबकर रह गई, जो आज तक कागजों में दबी हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा के कार्यों में ये पूरा घोटाला हुआ था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि कल विधानसभा में पीएचडी मंत्री ने कहा कि जेजेएम का एक एक फर्जीवाड़ा उजागर होगा, ईडी आ गई, एसीबी आ गई, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई भी आएगी और हम इनको जेल में भी डालेंगे। सब बातें कही। तो बातें करना बहुत आसान है, क्या ये इतने बड़े बड़े घोटालों पे कार्रवाई कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये इतना बड़ा घोटाला है जिसकी विभाग के सभी अधिकारियों को जानकारी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में पीएचडी मंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी तरफ फिर रुख करेंगे।